वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं बेल्ट्रॉन के मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें से 20 स्टूडेंटों का चयन किया गया था। अगर आप लोग मेरा इससे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप पहले उस वीडियो को देखिए, बाकी सारे तथ्यों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो हो क्या रहा है, बेसिकली मैं इसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। जैसा कि बिहार सरकार मद निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग की ओर से ऑपरेटर की मांग की जाती है बेल्ट्रॉन से, और बेल्ट्रॉन के द्वारा ऑपरेटर मुहैया भी कराया जाता है। इसके बाद फिर वो अपर सचिव जो है हमारे बिहार के संजय कुमार सिंह जी, ये उनका योगदान का एप्लीकेशन स्वीकृत भी करते हैं और उनके एप्लीकेशन पे मोहर देके इसे ज्वाइनिंग के प्रोसेस को आगे की भी बात करते हैं। लेकिन जब ज्वाइनिंग करने के लिए निर्धारित स्थान पर गया तो वहाँ पता चलता है कि यहाँ पे सीट रिक्त नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्या इसके पीछे का रीज़न है, इस चीज़ों को आप बारी बारी से समझेंगे। और क्या ऐसी जल्दी बहाली करने की बात हो गई और इतने जल्दी क्वालिफाइड लड़के बहाल कैसे हो गए, इसके रिगार्डिंग में भी बात करता हूँ। और जो बहाल भी हुए हैं तो क्या उसकी जॉब 1 साल के बाद ख़त्म हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये बात को भी जानना उन लोगों को ज़रूरी है जो किसी न किसी रूप से बहाल होकर गए हैं। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, प्रेषक संजय कुमार सिंह, अवर सचिव बिहार पटना। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सभी सहायक मद निषेध, सभी अधीक्षक मद निषेध जिला अवर निबंधक। आप यहाँ पे डेट को पहले फोकस कीजिए, इस डेट को देखिए, यानी कि 22/1/2022, यानी कि इसी साल के 21 जनवरी को एक मेन पावर प्लेसमेंट एजेंसी बहाल हुई, ठीक है। और वो 2 मेन पावर कंसल्टेंसी बिहार के जो प्रमंडल है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, पटना, मगध, भागलपुर, सारण एवं पूर्णिया, इसके लिए एजेंसी दिया गया मेन पावर सर्वश्री इन्फो सिस्टम एंड सॉल्यूशन। और तिरहुत, दरभंगा, कोसी एवं मुंगेर, इसमें दिया गया है वैष्णवी हॉस्पिटल को, ठीक है। यानी कि ये भी एक आउटसोर्सिंग कंपनी बन गई है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाएंगे। तो 21 जनवरी 2022 को इन्होंने लेटर सबमिट किया, और इतनी जल्दी, यानी कि आपके 1 महीने से पहले का, ये किस बेसिस पे उनका सिलेक्शन कर बैठे हैं, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। जबकि बेल्ट्रॉन 2019 में फॉर्म फिलअप किया गया था, 2020 में उनका टाइपिंग एग्ज़ाम और रिजल्ट आ गया था। इसके बाद जो क्वालिफाइड है उसको ना लेकर के ये लोग 1 महीने के अंदर लेटर निकालते हैं, और इसके ऊपर उन्होंने बहाली भी कर लिया और ज्वाइनिंग भी करवा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गोल घपला है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये सारा इशू है। यानी कि आप यहाँ पे 2 एजेंसी का नाम देख लीजिए, सर्वश्री इन्फो सिस्टम एंड सॉल्यूशन और वैष्णवी हॉस्पिटल। यानी कि बिहार में जब मन चाहे कोई भी आके अपना आउटसोर्सिंग कंपनी खड़ा कर देंगे और वो बहाली कर देंगे। बाकी जो क्वालिफाइड है फिर उनका क्या होगा, इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुरोध है कि एजेंसी के माध्यम से कार्यालय में उपलब्ध कराए जा रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर, एमटीएस, आईटी बॉयज, यानी कि जो सारी बहालियाँ बेल्ट्रॉन कर रही है पहले से, उसके जगह पे और 2 नई एजेंसी आ गई है, ठीक है। तो समस्या ये है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जो पहले से क्वालिफाइड है उनका चयन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जैसा कि एक स्टूडेंट जो थे जमुई डिस्ट्रिक्ट में गए ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ ज्वाइनिंग न करवा के उसको देखिए क्या दिया गया है, जिला निबंधक का कार्यालय जमुई, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने लिख दिया है विषय डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में, जो कि 15 तारीख का
है फरवरी का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में भव्य से कहना है कि मैन पावर प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से 3 डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS IT वैष्णवी हॉस्पिटल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया। वर्तमान समय में कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS IT का स्थान रिक्त नहीं है। अतः देखिए बेल्ट्रॉन भी सही से नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, बेल्ट्रॉन क्या करेंगे ये सब काम, समझिए गलतियां पे गलतियां। जिसमें लिखा है कि अतः बेल्ट्रॉन लिखा हुआ देखिए द्वारा उपलब्ध कराए गए श्री विनय कुमार वीरू, रजिस्ट्रेशन नंबर इनका आप देख सकते हैं, को वापस किया जाता है। ठीक है, और स्टूडेंट गए तो उसको एक प्रतिलिपि आप समझ सकते हैं जिसको दिया जाता है। ठीक है, एक प्रतिलिपि दिया गया को सूचनार्थ प्रेषित कर दिया गया। यानी कि आप गए हो ज्वाइन करने के लिए और आपका सेवा को ही वापस कर दिया जा रहा। जब सेवा ही वापस करना था तो फिर ज्वाइनिंग क्यों करवाया? आप क्या कर रहे हैं ये सिस्टम? मतलब माइंडली टॉर्चर करने का काम कर रहे हैं स्टूडेंट को, बाकी तो और कुछ है नहीं। अगर उन्हें मेन पावर प्लेसमेंट एजेंसी जो 2019 से एग्जाम देके ऑलरेडी क्वालिफाई है उसका कुछ नहीं है, और ये कंसल्टेंसी आपके देख लीजिए 21 जनवरी 2022 को है और ज्वाइन करवा के बैठे हुए हैं। क्या कर रही है सिस्टम? कहीं ना कहीं समस्या है। और ये जो एजेंसियां है ये क्या बहाल कर रही है? मतलब कुछ भी बहाल कर दे रही है। मतलब एक महीने में क्या एग्जाम कंडक्ट करवा दिए? क्या करवाई है? इंटरव्यू बेसिस पे बहाली करवा ली है? ये कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक और देखता हूँ, यहाँ पे देखिए अपर सचिव को लिखा गया है नियोजन से संबंधित पर संदर्भ बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। इन्होंने लिखा है कि विवेक सिंह देख सकते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है, इसको 14 को योगदान दिया गया था, मधुबनी में दिया गया था। अब जब वहाँ पे गए तो इनको भी वापस कर दिया गया, और इसके लिए ये सचिवालय गए तो सचिवालय में इन्होंने एप्लीकेशन लिखा जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वहाँ फिर क्या किया इनका एप्लीकेशन पे, फिर से इसको मोहर सिग्नेचर मार के दे दिया गया। बोला कि अब कहीं खाली होगा तो फिर आपको बुलाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको इसको बुलाया जाएगा? आप ही सोचिए, लग रहा है आपको बुलाया जाएगा? तो इसका भी मैं क्लियर करूँगा आगे कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, और कुछ जगह पे क्या है सीट नहीं भी खाली है, वो ज्वाइन करने गए हैं तो 1-2 लड़कों का भी ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन वो अटेंडेंस उनका भी बनना स्टार्ट नहीं हुआ। पहले कि आपको यहाँ पे रहिए, मैं आपको कॉल करूँगा तो फिर आप आएंगे। कब कॉल करूँगा इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मद निषेध उत्पाद निबंधन जिसका प्राप्ति की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं 18/2/22 को हुआ है। चलिए, इसका एक ग्रुप भी बना था मद निषेध विभाग का डाटा एंट्री ऑपरेटर का। देखिए यहाँ पे उन्होंने अपने आप में चैट किए हैं, सीट खाली नहीं है तो हमें बुलाया क्यों। फिर देखिए इधर से रिप्लाई किया कि मुझे भी यही बोला गया था कि कल सीट नहीं है, बट फिर मेरा ज्वाइनिंग ले लिया। कहा कोई बात नहीं, कुछ काम ही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बट हम लोगों को तो बिल्कुल वापस कर दे रहे हैं सब जगह से। कहा दिया ज्वाइनिंग आपका, मतलब कहाँ ज्वाइनिंग दिया था उस स्टूडेंट का। देखिए ज्वाइनिंग मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में दिया गया। लोग अपने में बात किए हैं। सर बोले कि उनको जानकारी नहीं था, लेकिन मैं वहाँ गया तो मेरा ज्वाइनिंग लिए। ठीक है, यानी कि एक अभी तक का जो अपडेट है मुजफ्फरपुर में जो है एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बोला गया ठीक है आप यहाँ पे रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? ठीक है, बाद में किसी तरह की समस्या आ सकती है, डिपार्टमेंट में अधिक कम होगा तो ऐसे रख लिए होंगे, लेकिन रखना तो चाहिए, तो सभी को चाहिए। तो समझिए इस बात को, क्योंकि जो बिहार मद निषेध विभाग है ये जो है अब क्लाइंट बन चुके हैं आपके दूसरे एजेंसी के। चलिए मैं आपको उसको दिखाता हूं ताकि आप उस चीज को अच्छे से समझ सकें। चलिए मैं आ गया हूं, ये जो मैन पावर एजेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे ही हम लोग यहाँ पे infosystem.co.in पे आएंगे तो देखिए सबसे पहले होम पेज में ही क्लाइंट बन चुका है रजिस्ट्रेशन एक्साइज एंड प्रोविजन डिपार्टमेंट। किसका? इन्फोसिस्टम एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। यानी कि अब इनकी कहीं ना कहीं ये मनसा है कि हम बेल्ट्रॉन से ना लेके इस आउटसोर्सिंग कंपनी से ले। हो सकता है इस दोनों के बीच कुछ सामंजस्य हो, क्या है पता नहीं, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है, हेल्थ सोसाइटी का। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने भी अपना रिक्रूटमेंट निकाल रखा है। यहाँ पे आप कैरियर पे क्लिक करेंगे,
जैसे ही करियर अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए एक पेज ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी ये जो बहाली कर रहे हैं स्टोर कीपर का बहाली कर रहे हैं, मास्टर डिग्री इन बिजनेस एंड स्पेशलाइज HR LLB, 20,000 के मंथली सैलरी, 5 बिहार के नीरा प्रोजेक्ट में। अब यहाँ देखिए QC टेस्लर का है, यहाँ बहाली कर रहे हैं। स्टेनोग्राफर की बहाली कर रहे हैं 27,000 में। स्पीड देख लीजिए इसका 100 वर्ड प्रति मिनट का है और टाइपिंग स्पीड जो है 45, यानी कि ये डिक्टेशन हो गया। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये सारी कंपनियां ही बहाली करेगी और हायर करेगी सारे चीज़ों को, तो फिर बेल्ट्रॉन से जो पास आउट स्टूडेंट है उसका क्या है? तो मतलब वो बैठे रहेंगे, ये 22 जनवरी को आए और 1 महीने के अंदर ज्वाइन भी करवा लिए, ये 1 महीने के अंदर इंटरव्यू, एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, क्या क्या चीज़ करवा लिए। बाकी आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं किस प्रोसेस से इन्होंने बहाली कर रखा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, समझ लीजिए। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट की खामियां सामने नजर आ रही है। ठीक है, और सिस्टम जो है अब कुछ अपने ढंग से कर रही है। अगर उन्हें नहीं चाहिए था डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय या MTS, तो फिर उन्होंने ज्वाइन क्यों करवाया, पटना साहब को क्यों बुलवाया, इतनी सारी फिजिकली, फिनेंशियली और मेंटली प्रेशर क्यों दिलाया? तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्रशासनिक के पास भी पहुंचना जरूरी है, और मैं भी अपने स्तर से इसे शेयर करूंगा ताकि जो सिस्टम में खामियां है कुछ ना कुछ प्रभाव इस वीडियो से पड़े। तो एक चीज़ और है कि अगर इससे भी जो बहाल होके जा रहे हैं तो ये भी सिक्योर नहीं है कि उनकी जॉब कब तक रहेगी। ठीक है, जो इनसे किसी भी तरीके से बहाल होके जाए, ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप भी सतर्क हो जाइए, आपकी भी जॉब खतरे में जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।